भारत में तो प्राइवेट रिफाइनरीज रूस से सस्ते तेल का ज्यादा हिस्सा खरीद रही हैं और उसे बरामद करके मुनाफा भी कमा रही हैं रिफाइन करने के बाद। पाकिस्तान में क्यों मार्च के महीने में हुकूमत तो क्या, प्राइवेट सेक्टर ने भी ऐसा नहीं किया। हालांकि उस वक्त तो इमरान खान की हुकूमत थी। भारत ने रूस से मार्च में भी 30 लाख बैरल तेल खरीदा था, मगर उस वक्त भी इमरान खान हुकूमत ने रूस से तेल नहीं खरीदा था। और आज इमरान खान कह रहे हैं कि वो अमेरिका का डिक्टेशन लेने को तैयार नहीं थे। मगर पौने 4 साल में तो इमरान खान नून लीग के दौर में रूस से किए गए पाइपलाइन के मुआहदे पर अमल दरामद भी नहीं कर पाए। और खुद हम्माद अजहर ने बताया कि कंपनी ही ब्लैक लिस्टेड थी। ये कहते हैं ना कि जी रशिया की पाइपलाइन बड़ी लेट हो गई। नून लीग ने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था ना रशियंस के साथ, तो इन्होंने एक कंपनी प्रपोज की थी, वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। और अगर हम उस कंपनी के साथ काम करते तो हमें ये ख़तरा था कि हाँ पाकिस्तान के ऊपर भी सैंक्शंस लग सकती थी। तो हमने रशियन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की कि आप उस कंपनी को बदलें। उन्होंने उस कंपनी को बदला और एक नया एग्रीमेंट जो है वो और एक नया फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर जो है वो तश्कील पाया है, जिसकी हमने हेड ऑफ टर्म्स को इस महीने की मई के अंदर एग्री किया। और इंशाल्लाह ताला महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर हम शेयर होल्डर एग्रीमेंट करके इसकी फीड स्टडी शुरू करेंगे और इस पर काम शुरू कर देंगे। मगर इसके बाद भी 4 माह तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, मगर कोई काम शुरू नहीं हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि हम्माद अजहर के इस बयान से ठीक 1 साल पहले नदीम बाबर ने भी ऐलान किया था कि रूस के साथ मुआहदा हो गया है, अगले 3 माह में पाइपलाइन पर काम भी शुरू हो जाएगा। पिछले हफ्ते आप सब ने देखा होगा कि हमारा रशियंस के साथ MOU रिवाइज करके हमने साइन किया नॉर्थ साउथ पाइपलाइन बनाने के लिए। हमने इस पाइपलाइन का साइज़ भी बढ़ा दिया है, अब ये 1.6 BCF कैरी करेगा, इसका डाया भी बढ़ा दिया है। और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि फरवरी मार्च में इस पे हम फिज़िकली ग्राउंड पे काम शुरू कर देंगे। इस पर लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मगर कोई काम शुरू नहीं हुआ। मगर पौने 4 साल में बार बार बताया ज़रूर गया कि बस काम शुरू होने वाला है। जैसे अब बताया जा रहा है कि अप्रैल में रूस से तेल का पहला जहाज खरीद लेना था। हालांकि 24 फरवरी को इमरान खान रूस से वापस आए, फिर मार्च में भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा, मगर तहरीक इंसाफ हुकूमत ने कुछ नहीं किया। फिर जब इत्तेहादियों ने ऐलान कर दिया कि वो अदम एतमाद का साथ देंगे और मुनरिफ अराकीन भी सामने आ गए, तो 27 मार्च को इमरान खान ने अमरीकी साजिश वाली मशहूर तकरीर कर दी कि वहाँ से खत आया है। और फिर 30 मार्च को हुकूमत जाने से 4 दिन पहले रूस को तेल की खरीदारी का खत लिख दिया गया, जिसका बकौल मौजूदा हुकूमत के आज तक जवाब ही नहीं आया है। इमरान खान साहब जब मेरे ख्याल से 22 फरवरी को जब तशरीफ़ ले गए थे रशिया, उसके बाद आप अखबार पढ़ लीजिए, कोई अखबार के अंदर अगर एक वर्ड ऑयल का कहीं पर लिखा हुआ हो तो आप देख लीजिए, कहीं पर ऑयल का जिक्र नहीं था। गैस की बात थी और वीट की बात थी, 2 बातें थी। उसके बाद जब इधर तशरीफ़ ले आए, उसके 1 महीने और 5 दिन तक किसी को ख्याल नहीं आया कि रशिया को ख़त लिखें। हुकूमत के जाने से 3 दिन पहले उन्होंने ख़त लिख दिया कि हमको तेल दे दीजिए। उस रशिया ने उस ख़त का जवाब नहीं दिया। उसके बाद हमने सिफारतकार को भेजा कि भाई जाके पूछो कि उसका इनका कोई इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा बड़ा पोलाइटली कि यार वो जो 2015 में आपसे मुआहदा किया था गैस का, आपने तो उसकी भी बात नहीं करी, उस पर भी अमल दरामद नहीं करा, तो अब आप क्या बात कर रहे हैं। वो जो बेचने वाला इंटरेस्टेड नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हम्माद अजहर सिर्फ खत लिखने का कह रहे हैं, मगर इमरान खान तो ये दावा कर रहे हैं और अवाम को बार बार बता रहे हैं कि वो तो रूस से मुआहदा करके आ गए थे। तो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। हमने रूस से जब 30% कम पे तेल की डील कर ली थी, इन्होंने आते साथ ही वो कैंसिल कर दी। और इनकी जुर्रत ही नहीं है, क्योंकि ये तो अमेरिका के वो नौकर आ गए ना। अब तो वो मुआहदा कहाँ है, किसने दस्तखत किए, रूस क्यों जवाब नहीं दे रहा है। ऐसी कोई खबर ही कहाँ है कि 30% सस्ता तेल खरीदने का मुआहदा इमरान खान कर चुके थे। ये बात इमरान खान के रूस के दौरे के बाद के एलामिया में क्यों नहीं लिखी हुई है। इस मुआहदे का हम्माद अजहर के 30 मार्च को रूस को भेजे गए खत में जिक्र क्यों नहीं है। उस खत में तो पाकिस्तान की तरफ से एक लॉन्ग टर्म LNG मुआहदे और रियायती नरखों पर तेल खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है और रूस से दरख्वास्त की गई है कि पाकिस्तान के प्रपोजल पर मुज़ाकरात के लिए मुतल्लिका इदारों को रूसी हुकूमत हिदायत दे, ताकि हम LNG और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए मुआहदे कर सकें और उन्हें अगले महीने में हतमी शक्ल दे सकें। यानी कोई मुआहदा नहीं है, बल्कि मुआहदा करने के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त है। कोई 30% सस्ते तेल का जिक्र नहीं है, कोई रूस की 30% सस्ते तेल की ऑफर का जिक्र तक नहीं है। मगर इमरान खान बार बार कौम को बता रहे हैं कि मुआहदा हो गया था। अगर इस तरह मुल्क की मईशत और खारजा पॉलिसी को अपने सियासी मफाद के लिए दांव पर लगाया जाएगा तो मुल्क वहीं खड़ा होगा जहां आज खड़ा है। हमने इस पर बात करने के लिए हम्माद अजहर साहब को भी दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया है।